भाई कहां तक हो गया है मुझे बताएं। सर जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐसे वाली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये सारी आइडेंटिटीज कराइए। यस सर। फिर सर लास्ट tan में इनवर्स जो x होगी माइनस tan tan इनवर्स इनवर्स एक्स y प्लस आखिरी tan हुआ था। इनवर्स वाई थी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ये सब हो गए। यस यस सर। सर ये ठीक वाली है। लास्ट। अच्छा सर इसके वो ग्राफ रह गए कॉट इनवर्स के कोसेक इनवर्स के, वो कॉट इनवर्स कॉट एक्स के, कोसेक इनवर्स कोस एक्स के और सेक इनवर्स सेक एक्स के। ये सब हो गए। रह गए सर ये 3 रह गए हैं, बाकी सर 3 हो गए, बाकी 3 हैं। बाकी है। ये अच्छा मैंने होमवर्क में दिए थे कि तुम खुद बना के देखना, फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बना के देगा। हाँ सर बना के देखा पर समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूं इसलिए कि मैं आप लोगों पे शक नहीं कर रहा हूं, बस मैं कहां तक नॉलेज पहुंची है और किस लेवल पे अपन हैं और किस फ्लो से पढ़ाया गया है। आई रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग, इसीलिए मुझे पता करना था बस कि जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू बताया होगा। ये कैसे प्रूफ किया? है साइन ए इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अच्छा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं ले तो? अच्छा चलो ये भी ठीक है। टेन इनवर्स एक्स आपने देखा हो, कॉड इनवर्स एक्स आपने देखा है ना, जैसे कॉड इनवर्स एक्स है ये होता है टेन इनवर्स 1/x व्हेन x पॉजिटिव एंड पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x व्हेन x नेगेटिव। एग्री? यस सर। ये कैसे प्रूफ किया है? सर इसमें x की जगह नेगेटिव अगर डालेंगे तो कॉट का तो पाई माइनस कॉट बन जाएगा और tan का माइनस tan इनवर्स बन जाएगा, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा नीचे वाला। मतलब आपके हिसाब से कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है ना? यस सर। यस ये कैसे होता है? सर ये डिक्रीजिंग ये फंक्शन क्योंकि है अपन को है ना, क्योंकि अपन को नेगेटिव चीज अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। 0 टू पाई में वैल्यू आउटपुट देना पड़ता है कॉट इनवर्स को, इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये तो ऐसा हम टेन इनवर्स के लिए नहीं कर सकते। तो tan इनवर्स का जो तो आंसर देता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देता है, टेन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहता है। अच्छा तो पाई प्लस करके कर दें। पाई प्लस कर देंगे तो आउट ऑफ बेस चला जाएगा। नहीं मतलब ऐसा ही क्यों है, मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूं कि कॉड इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉड इनवर्स एक्स बोल दिया गया, हम इसे पाई बाई 2 प्लस कॉड इनवर्स एक्स बोल सकते थे क्या? सर नहीं सर, वो पीरियोडिक पाई से होता है शायद। पीरियोडिक थोड़ी है, पीरियोडिक तो कुछ है ही। पीरियोडिक तो नहीं है सर। हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो उस इंटरवल के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव दे रहा है हमें या नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा के बाद क्या आता है। नहीं तो वो पॉजिटिव दे देगा ना। करनी चाहिए उसकी। सर कॉट पाई माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। क्या बोल रहा है? सर कॉट पाई माइनस एक्स को माइनस कॉट एक्स लिखते हैं ना। कॉट पाई माइनस एक्स को माइनस कॉट एक्स लिखते हैं। अच्छा चलो जो ये भी चलो ठीक है। मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छा ही पढ़ाया है, ठीक है ना, मैं सरफेस कर रहा हूँ ना आप पे, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक नॉलेज पहुंच गई है और कहाँ से मुझे शुरू करना है। एक ये बताओ कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई tan inverse of x minus y upon How? 1 plus xy। सर ये tan आइडेंटिटी ए और tan बी के फार्मूले से मतलब ये tan इनवर्स x को अल्फा और बीटा मान के कर लेंगे। अच्छा इसको अल्फा और बीटा मान के कर लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई tan inverse x plus y y upon minus x ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स एंड वाई पॉजिटिव एंड एक्स वाई लेस देन 1 एंड पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई पॉजिटिव एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ये वाला कैसे प्रूव करेंगे?
फिर tan इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 देता है, और दूसरा वाला tan नहीं, माइनस π/2 से π/2 क्यों है? x और y पॉजिटिव कह दिया ना। सर इसमें कंडीशन ये थी कि जैसे x दोनों जब सेपरेट हो तो वो π/2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास tan इनवर्स की कंडीशन आती है तो वो हमेशा π/2 के बीच में ही आंसर देता। सर तो इस एंगल का problem सम को एक्सीड करने के लिए हमने एक्सीड नहीं उसमें करना angle चाहिए का ना। add किया। नहीं, मैं तो सिंपल सा बोल रहा हूं कि दोनों का क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, दो क्वांटिटी है जो पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक 1 से छोटा हो और दूसरा 1 से बड़ा हो। यस ठीक है, ऐसा हो सकता है। और tan के साथ ये खासियत है कि tan की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी भी हुई तब भी वो 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा। यस अगर x की वैल्यू मैं 1010 करोड़ भी बोल दूं तब भी वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो फिर ये इससे कैसे जनरेट हो रहा है? सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स y होगा, फिर वहां से xy ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रेटर देन π/2 होगा। ग्रेटर देन π/2 होगा, हाँ ग्रेटर देन π/2 होगा तो उसमें कंडीशन बनेगी कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स y, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स y, बिल्कुल सही है। फिर वहां से आ जाएगा xy ग्रेटर देन 1। वो तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये इससे ये कैसे लाया है अपन? पाई माइनस, सर यहाँ पे पाई माइनस आएगा ना, पाई प्लस आएगा। ऐसा आएगा। ये नेगेटिव होगा ना, एक्स वाई 1 से बड़ा है ना। सर हमने ये जो भी चीज सीखी थी, पाई ऐड करना, पाई सब्ट्रैक्ट करना, ये हमने ऑब्जर्वेशन से सीखा था। मतलब हमें जो सर। सर ने सिखाया वो सारा ऑब्जर्वेशन के बेसिस सर पे। तो ने ये आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एग्री है? यस सर। भाई सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं? फरीदाबाद, आगरा, इंदिरापुरम, सर सेक्टर 4, ठीक है, और भी जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं इसके, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। अब उनको समेटना और उनको सब जगह यूज करना, ठीक है। और आपको बताऊं, आईटीएफ पे सेपरेटली क्वेश्चन अगर कभी आएगा जेई एडवांस में, तो वो पैसेज में आएगा, 2 क्वेश्चन ले जाएगा, ठीक है। पहली बात आपको ये सीखनी पड़ेगी कि हमने साइन इनवर्स एक्स को आपने रेंज बोली हुई है -π/2 से π/2 क्लोज, एग्री है? यस सर। यस सर। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करने से पहले हमने साइन एक्स को पहले 1 1 1 2 बनाया, बाइजेक्टिव बनाया। Yes, उसके लिए हमने एक्स को, साइन एक्स के डोमेन को ऑल रियल ना लेके -π/2 से π/2 लिया। तुम्हारे दिमाग में आया कि उसे π/2 से पाई ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। सर वो बाइजेक्टिव नहीं रहता। हाँ सर। बाइजेक्टिव नहीं रहेगा, सर एक वैल्यूज पे तो सारी वैल्यूज नहीं आएंगी उसमें। उसमें सारी वैल्यूज आ सकती हैं, उसे भी लिया जा सकता है। सर ठीक है। डिक्रीजिंग हो जाएगा बस में। आप थोड़ा सा और लेवल पे जाएंगे तो मैं आपको जेई के क्वेश्चन कराऊंगा। आईआईटी रुड़की में आ चुका है, एक पैसेज आया था कि अगर हमने रेंज जो है वो पाई से 2 पाई कर दी है, किसकी? कॉस इनवर्स एक्स की, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमने -π/2 से π/2 की जगह π/2 से 3π/2 ले लिया, तो एक फॉर्मूला दे दिया था कि इस फॉर्मूले को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या चेंज आ जाएगा उसमें, ये पूछा गया था। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहा कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे याद करने से ज्यादा समझने पे जोर हो, क्योंकि अगर चीजें जरा सी स्लिप होती हैं तो आपको फॉर्मूले तो याद रहेंगे ये वाले, लेकिन ये कहां से आए ये याद रखना है। आप लोगों ने साइन वर्स साइन एक्स पढ़ लिया है सबने? यस सर। उसका ग्राफ देख लिया है सब लोगों ने? यस सर। ठीक है। हम लोग, मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाता हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दैट इज एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरे ख्याल से यही पढ़ाई गई होगी। फिर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो मैं वो वाली पढ़ाता हूं जो आपको 3 पढ़ा दिए हैं, 3 और बचे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कॉस साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब उसका उल्टा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज एक्स, ठीक है।
बट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये हमेशा एक्स नहीं होगा. यस इट इज नॉट ऑलवेज एक्स, इट इज पीरियोडिक फंक्शन. अंदर पीरियोडिक फंक्शन पड़ा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका अंदर वाले का पीरियड कितना होता है 2 पाई. तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई होगा. वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, अंदर इनवर्स बैठा है, वो 1 फंक्शन है. दोनों में अंतर है. ठीक है. तो मैं यहां से अगर आप इसका ग्राफ समझ पाए तो ये जितने भी अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं या जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा वो सभी के डेरिवेशन आप ये वाले प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स. आपको मैक्सिमम फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो क्वेश्चन करते करते आपको वो याद हो जाए अलग बात है. ठीक है. जैसे आपने थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं इसमें, अदरवाइज फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं दोस्तों. ठीक है. देखो मैं दर्शन कराता हूं. अभी तक आपने जहां तक पढ़ लिया है ये हो गया है, जहां तक आपका यहां तक हो गया है ना, ये हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद आएगा जैसे ये आया, इसके 2 फॉर्मूले हैं. ठीक है. फिर ये आएगा tan इनवर्स, इसके 3 फॉर्मूले हैं अलग अलग कंडीशन पे. ठीक है. फिर इसके बाद ये आएगा, इसके भी 3 फॉर्मूले हैं. फिर इसके बाद ये आएगा, इसके 3 फॉर्मूले हैं. सर फिर इसके बाद देखने ये से लग रहा है डर. कैसा है, मत डराओ. सर माफ तो कर ऐसे हम कब तक याद कर पाएंगे. तो हमारे पास एक बेसिक टूल होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी आ जाए हमें फॉर्मूले याद करने में पड़े. मुझे इसमें से एक भी फॉर्मूला याद नहीं है जो मैंने आपको दिखाया, दर्शन कराया, इसमें से मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं है. ठीक है. बट आप मुझे बोलेंगे, आप मुझे इंटरवल बोलेंगे, मैं डेरिवेशन करके 3 से 4 लाइन में आंसर निकाल लूंगा. तो आपको बेसिक आइडिया आना चाहिए बस. ठीक है. मेरे ख्याल से जो जैसे सर ने भी पढ़ाया है ना, तो सर 100% जैसे ही सर इस पे पहुंचते ना, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बाद सर यही करा देते ना, साइन इनवर्स साइन x वगैरह, वो इसीलिए पढ़ा रहे होंगे कि इन सारे फॉर्मूलों की जगह केवल आप उसका बेसिक सीख लें तो आपका काम आसान हो जाए. तो अपन देखते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसको, उस पर चलते हैं. देखो बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स. ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ लिया है. इसमें डोमेन होता है ऑल रियल और रेंज होती है -π/2 से π/2. आप डोमेन अंदर वाले फंक्शन से ले लें, रेंज बाहर वाले फंक्शन से ले लें. साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 रेंज. अब लेकिन तुम लोग ये ऑब्जर्व करना, इसकी रेंज जो है वो एंगल में है और इसकी डोमेन भी एंगल है. यस सर. साइन थीटा होता है, एक्स लिख दिया उसमें. तो दोनों एक्स और वाई दोनों क्या है, एंगल है. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ याद रखने के लिए भी ग्राफ बनाना सीख लो. ठीक है. कभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा. कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स एक्स, जो भी सर ने छोड़ा था वो सब तुम खुद ही बना लोगे, अपने आप बन जाएंगे. दो शुरुआत कैसे करें, जो रेंज लिखी है पहले y की जगह रख लें, -π/2, ये π/2 और ये -π/2. सबसे पहले रेंज लिखो. ठीक है. रेंज के बाद जो रेंज लिखा है, क्योंकि डोमेन तो ऑल रियल है और सारा एंगल है, डोमेन सारी एंगल है, तो जो रेंज लिखी है वही डोमेन लिख लो. जो आपने रेंज लिखी है वही डोमेन लिख लो. ठीक है. जब भी कभी आप रेंज और डोमेन को सेम कर देंगे हमेशा y = x लाइन ही बनेगी, ये फिक्स है. ये y = x, मतलब साइन इनवर्स साइन x रेंज और डोमेन सेम करने पर y = x लाइन देता है ऑलवेज. साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, tan इनवर्स tan x, कॉट इनवर्स कॉट x, सारे ऐसे ही होते हैं, हमेशा y = x लाइन मिलेगी. ठीक है. दूसरी बात, अब क्या करें, ये जो विड्थ 0 के आगे बनी है, कितनी विड्थ है, π/2 की, इसको आगे बढ़ाते जाओ. π/2 ऐड किया पाई, फिर π/2 ऐड किया 3π/2, फिर π/2 ऐड करो 2π, दिस इज -π, -3π/2 एंड सो ऑन. अब वैल्यू पुट करके देखें, पाई पुट करते हैं, पाई पुट करो, साइन पाई 0, साइन पाई 0, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन इनवर्स की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे. तो π/2 पे नीचे आ जाएगा, पाई पे नीचे आ जाएगा. पाई पे कितना हो जाएगा, 0, y की वैल्यू 0, y = 0 लाइन. देन 3π/2 पुट करेंगे, साइन 3π/2 दैट इज -1,
साइन इनवर्स की वैल्यू -1 कब होगी? -π/2 पे, तो ये नीचे चला जाएगा कहां तक? -π/2। फिर 2π रखेंगे, फिर 0, ऐसे चलता रहेगा। सो इट इज पीरियोडिक। सिमिलरली ऐसे बनेगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो रेंज दी हो वही डोमेन लें, y = x लाइन बनेगी। उसके बाद जो विड्थ बने उस विड्थ को आगे बढ़ा दें। अगर पाई की बने तो पाई ऐड करते जाएं, π/2 की बने तो π/2 ऐड करते जाएं और वैल्यू रख के चेक कर लें। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताएंगे? -x प्लस पाई। -x plus pi। स्लोप हमेशा 1 और -1 मिलता है, ये पता है सबको? यस सर। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो पूछिएगा। स्लोप 1 था, इसका स्लोप -1 होगा, ऊपर जाके पाई पे कट करेगा तो -x + पाई। क्यों करेगा पाई पे कट? अगर आप इसे आगे बढ़ाएं, इन दोनों को अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये 135 डिग्री एंगल है, मतलब ये 45 डिग्री एंगल है। ये यहां पर 90 बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो हमेशा आइसोलेस ट्रायंगल बनेगा, मतलब जो x इंटरसेप्ट होगा वही y इंटरसेप्ट मिलेगा, केवल साइन का अंतर हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आए तो ये नीचे आके कहां कट करेगा? -2π पे, क्योंकि x इंटरसेप्ट 2π है, नीचे आके कट करेगा -2π पे। स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल 45 डिग्री होगा, तो स्लोप पॉजिटिव, y = x और नीचे आके कट करेगा -2π। ये y = x लाइन थी, इधर आ जाए, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव 135 डिग्री एंगल है, नीचे आए कहां कट करेगा? यहां पर -π है तो यहां पर भी -π। दिस लाइन ये 2π पे कट कर रही है, -2π। स्लोप पॉजिटिव है तो y = x, ऊपर जाके भी 2π पे कट करेगी। ठीक है, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। अब साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x और tan इनवर्स tan x, ये तीनों पढ़ चुके हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तीन चीज पढ़ा चुके हैं सर। ठीक है, मैं भी ज्यादा उस पर जोर नहीं दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन पहले बताओ, जैसे साइन इनवर्स साइन 10। सर हाँ बेटा, सर ये जो आपने ये लाइन का निकालना बताया, ये एक बार प्लीज आप रिपीट कर सकते हो? तुझे ये मालूम है स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है? यस सर। कैसे? कर्व क्यों नहीं बन रहा? सर सिंगल पॉइंट पे सिंगल वैल्यू आ रही है सर। अरे कर्व हो सकता था ना, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन इनवर्स साइन x कर्व क्यों नहीं बना रहा है? स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना रहा है? सर mx + c की फॉर्म में हो। y = mx + c के फॉर्म में बनाया था। यस सर। बहुत बढ़िया, तो वहां से तेरे को स्ट्रेट लाइन के बारे में फिर पता लग जाएगा। मैं बताता हूं, जैसे भाई इसको इधर लाए, साइन इनवर्स को इधर लाए तो ये साइन y = है साइन x। अब साइन x = साइन अल्फा, याद है सबको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो साइन x = साइन अल्फा, तो x = nπ + -1n अल्फा। अब इसे आप ऐसे लिख लेंगे अगर, और इसे mx + c से कंपेयर करेंगे, इसको mx + c से कंपेयर करो तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्लोप क्या क्या हो सकता है? n की वैल्यू इवन होगी, n की वैल्यू इवन होगी तो 1 होगा, n की वैल्यू ऑड होगी तो -1 होगा। Yes, n की वैल्यू इवन मतलब इंटरसेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो जहां जहां इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वहां वहां स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ओके ठीक सर। है, जहां जहां n की वैल्यू ऑड है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, स्लोप नेगेटिव है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे स्लोप नेगेटिव है। ओके सर, क्लियर है? आ गया सर, थैंक यू सर। तो आपने इसलिए कहा था ना कि अगर जो इंटरसेप्शन अगर वो इक्वल हो जाए तो y तो डायरेक्टली y = x लाइन बना देना। हाँ, अगर ये ग्राफ याद करने का टेक्निक है कि जो रेंज दी है ना, तू रेंज के बराबर डोमेन लिखेगा, हमेशा y = x लाइन आएगी, चाहे वो साइन इनवर्स साइन x हो, चाहे वो कॉस इनवर्स कॉस x हो, या tan इनवर्स tan x हो, कॉट इनवर्स कॉट x, कुछ भी ले ले, हमेशा ऐसा होता ठीक है ना। मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, अभी तेरे सामने ही बनाऊंगा, क्लियर होगा। हाँ भाई, सर ये किसी ने आंसर दिया है इसका, साइन इनवर्स साइन 10। 3π - 10। ठीक है, 3π - 10। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 30, साइन इनवर्स साइन 60, साइन इनवर्स साइन 100,
करते हैं ना, क्वेश्चन जितने करेंगे तभी तो मजा आएगा। साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 3 साइन इनवर्स साइन 51 पाई बाय 4, ऐसा कुछ भी। क्या कुछ और लेते हैं, 3 और 4 नहीं लेते, ठीक है, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है, ये 11 ले लिया, ये 7 ले लिया, ऐसा कुछ ले लेते हैं। 10 कैसे निकाला, जिसने भी निकाला साइन वर्स साइन 10 को? सो नियरेस्ट मल्टीपल निकाल लिया 10 का पाई के टर्म्स में, पाई के टर्म, बहुत बढ़िया। और इवन आया तो 10 माइनस होता, ऑड आया तो दैट -10 होता। अगर इवन आएगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अभी अपन ने देखा अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो 10 जो है वो 3 पाई के नियर है, ठीक है। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ करे तो पाई को पहले 3 मान लिया करो, जिससे उसके आसपास पहुंच पाएंगे। तो 10 जो है 3 से डिवाइड करने पे 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब 3 3 से 9, ठीक है। तो अगर आप 3 पाई पूरा लेंगे तो 9.28 ऐसा कुछ बनेगा, विच इज वेरी नियर टू 10। तो अगर 3 पाई लिया तो 3 पाई कुछ इस तरह का बन रहा होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर स्लोप नेगेटिव होता है, तो मैं कहूंगा ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा, दिस इज 3 पाई। जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर होगा स्लोप नेगेटिव लेना है। स्लोप अगर आपने नेगेटिव लिया ऊपर जाके वाई एक्सिस को कट करेगा 3 पाई पे, तो स्लोप नेगेटिव है, ऊपर जाके कट करेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो यहां पर ये आएगा -x, x की जगह 10 लिखा है, -10 + 3 पाई। सेम टू सेम है, इसको सोचें, 3 से डिवाइड करें, कितना आ रहा है, 10 पाई। तो या तो ये 10 पाई होगा, क्योंकि 10 पाई से ज्यादा बनेगा, तो या तो ये 10 पाई लेंगे या फिर 9 पाई लेंगे। 9 पाई। क्यों लेंगे, जो ज्यादा नियर होगा उसे लेंगे। तो 10 पाई ज्यादा नहीं है क्या बोल रहा है, सर 30 माइनस 10 पाई। 10 पाई लेंगे। 10 पाई। अच्छा, जैसे हमें ज्यादा नियर कौन सा है ये नहीं देखना हो, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, थोड़ा ऑब्जर्व करो बच्चों, कि π/2 से ज्यादा डिफरेंस हो गया, कोई भी वैल्यू का डिफरेंस, अगर मतलब पॉइंट या तो इधर है या इधर कहीं भी होगा, अगर π/2 से ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा उसका, तो वो दूसरी लाइन पे चला जाएगा, समझ रहे? π/2 से ज्यादा डिफरेंस हुआ तो वो दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या करें, जैसे अपन ने कहा 10 पाई, तो 10 इंटू 3.14 करो, कितना हुआ, 31.4। 10 पाई 10 इंटू 3.14, ये हो गया 31.4, ठीक है। अब 30 और 31.4 में कितने का डिफरेंस है, 1.4 का, जबकि π/2 कितना होता है, 1.57 होता है। π/2 की वैल्यू जो होती है वो 1.57 होती है। तो अगर जो आपने एज्यूम किया है और जो दिया हुआ है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो अगर 1.57 से ज्यादा आ रहा हो तो समझ जाइएगा कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने बिल्कुल सही लिया है, आपने 10 पाई लिया है, दिस इज 31.4, दिस इज 30, दोनों का डिफरेंस 1.4 आ रहा है जो π/2 से कम है, इसका मतलब 10 पाई के नियर है। अब 10 पाई क्या है, इवन है। यस। अगर कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ इस तरह का बन रहा होगा, स्लोप पॉजिटिव है, ऐसा जा रहा होगा, दिस इज 10 पाई। सर तो वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा -10 पाई पे, सो दिस इज 30 -10 पाई। सर ये फाइनल आंसर है क्या? हाँ, ये फाइनल आंसर है। सर ऐसे नहीं सकता कि आपने जो साइन क्या? साइन से ये साइन इनवर्स -10 + 3 पाई नहीं होगा? -10 + 3 पाई क्यों होगा? जैसे जो क्वेश्चन के अरे बेटा, साइन इनवर्स साइन एक्स ही एक्स है, ये जो ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का है, -π/2 से π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, π/2 से 3π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स ही -x + पाई होता है, सर है ना, उसी की वैल्यू लिखी हुई है। जो ग्राफ ये दोनों बराबर हो जाते हैं सेम इंटरवल पे, आइडेंटिकल है,
हाँ 60 किसके नियर जा रहा है? 20 पाई के, 19 पाई के 19 पाई के 19 पाएगा 90 और आ रहा है 60 19 पाई के नियर होंगे। कैसे देखा इसने? इसने कहा सर मैं तो क्या करता हूं 20 पाई, तो ये 20 इंटू 3.14 ये हो गया 62.4 और हमारे पास है 60। इनका डिफरेंस जो आ गया वो 2.4 1.57 से ज्यादा हो गया, मतलब ये कुछ ज्यादा ही ले लिया, इससे कम वाला लो तो 19 पाई लेंगे। समझ में आ रहा है? यस डिफरेंस 1.5 से ज्यादा हुआ तो उससे कम वाला ले। तो 19 पाई ऑड है, जब जब ऑड होगा स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो 19 पाई तो स्लोप नेगेटिव है, मतलब माइनस एक्स की जगह 60 और प्लस इंटरसेप्ट ऊपर जाके कट करेगा 19 पाई। पता नहीं आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं सर। यस सर। हाँ बेटा, सर तो अगर जो हमारा जो हम निकाल रहे हैं, अगर वो पाई बाय 2 से उसका डिफरेंस ज्यादा भी हुआ तो हम उसकी नेक्स्ट लाइन से उसका आंसर नहीं निकाल सकते? उसके पहले जाएंगे ना, जैसे अब 60 था ये 62 था, अपन ज्यादा आगे चले गए ना। सर तो उससे मतलब फर्क क्या पड़ा फिर? उससे सब कुछ फर्क पड़ गया। तू ये बता, ये कितना होता है 1.57, यस सर, ये कितना होता है 4.71। यस सर। अब मैं तुझसे पूछूं साइन इनवर्स साइन 5, तो तू इसके बीच में लेगा क्या? 5 आ रहा है इसके बीच में? 1.57 से 4.71 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा, वो इसके आगे वाले पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा। ठीक है, या फिर मैंने तुझसे 3 बोला तो 3 कहां पे आएगा? इनके बीच में आएगा, लेकिन तूने अगली वाली लाइन में ले लिया तो आंसर सही आएगा क्या? हर पर्टिकुलर इंटरवल पर्टिकुलर डोमेन के लिए लाइन अलग है, तो हमें यह ढूंढना पड़ता है कि कौन से इंटरवल में कौन सी लाइन आ रही है। ठीक है, यस सर। साइन इनवर्स साइन 100 32 पाई 32 पाई। 32 पाए ठीक है, तो 32 पाई, 32 क्या हो गया? इवन हो गया, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे आगे कट करेगा माइनस पे, तो 30 स्लोप पॉजिटिव मतलब x मतलब 100 और नीचे आगे कट करेगा माइनस 32 पाई। हाँ भाई जैनिश, नींद आ रही है? नहीं सर। मतलब इस समय भी लोग उठ के चले जाते हैं, बाथरूम जाना है, यहां जाना है। अरे भाई 1.5 घंटे नहीं बैठ पाओगे, 1.25 घंटे नहीं बैठ पाओगे तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। वहां पे 3 घंटे बैठना है। मतलब तू उठ के दिखाना सेंटर पे, जब तू पहुंच जाए तू उठना, लोग तेरे को ऐसे घूरेंगे ना कि तेरा कत्ल हो जाएगा आज, कि तू कितने लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ टीचर जो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे वो हंसेंगे तेरे पे, अबे 1 घंटा नहीं हुआ अभी तेरे को बाथरूम लग रही है। यहाँ पे बच्चा ये सोच रहा है कि 3 घंटे रुक जाऊं, 3 के 3.5 घंटे मिल जाए। 17 पाई बाय 7। अब इसको कैसे करना है मेरी बात सुने, यहां पे पाई की जगह 3.14 मत रखें, 2 पाए ये तो नियरेस्ट देखो ना, डिवाइड करो 17 का 7, पाई को छोड़ दो बच्चों, पाई को छोड़ दीजिए। 17 बाय 7 कितना हो गया? 7 2 जा 14, 2.4 कुछ। हाँ कितना? 2.4 कुछ, 2.4 समथिंग कुछ आ रहा है। ये होता है 0.5 पाई, पाई बाई 2 मतलब 0.5 पाई। ये होता है 1.5 पाई। 3 पाई बाई 2 यहां पर कहीं आ रहा होगा, 5 पाई बाई 2। ये होता है 2.5 पाई। ये बन रहा है 2.4 समथिंग, मतलब इसके जस्ट पहले, मतलब ये वाली लाइन होगी। यस सर, है ना? मतलब कौन सा, कहां पे कट कर रहा होगा? 5 पाई बाई 2 वाला केस होगा। ओ सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी, ये यहां पर 5 पाई बाई 2 आ रहा होगा। मैं भी क्या कर रहा हूं? यस सर, क्योंकि आंसर इसमें 3 पाई बाय 7। हाँ वो तो n पाई पे ही होता है ना। हाँ, यहां पर ये आ रहा होगा 2.5 पाई या 5 पाई बाई 2, तो 2.5 पाई के पहले है, मतलब यहां पर ये वाली लाइन लेंगे। यस सर। जो वैल्यू आ रही है वो 2 पाई से 2.5 पाई के बीच में आ रही है, मतलब हम ये वाला केस लेंगे। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। x माइनस पाई उठाएं, x की जगह क्या लिख दें? 17 पाई बाय 7। तो आंसर होगा 17 पाई बाय 7 माइनस 2 पाई।
जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है 14, तो 3 पाई बाय 7। बिल्कुल एकदम सही है बच्ची। ऐसे देखें, इसको देखो, ये कितना हो जा रहा है 5 पाई 5 पाई पर 4 5 हो गया 5 पाई पे 4.6 आ रहा है, मतलब 4.5 के आगे जा रहा है, मतलब आपको मिलेगा 5 पाई पे, है ना। 4.6 के आगे जा रहा है मतलब मिलेगा 5 पाई पे। बिल्कुल, तो 5 पाई क्या होगा, ऑड होगा। 5 पाई अगर ऑड होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव मतलब माइनस एक्स, एक्स दिया है 51 पाई बाय 11, स्लोप नेगेटिव होगा, ऊपर जाके कट करेगा 5 पाई प्लस 5 पाई, इंटरसेप्ट होगा 5 पाई, सो इट इज 55, सो इट इज 4 पाई बाय 11 आ रहा है। 4 पाई बाय 11, यस सर। सर अगर 4.500 करके आ जाए फिर क्या मतलब? क्या, दोबारा बोलो। अगर 4.5000 ऐसे करके आ जाए तो फिर हम किधर? 4.5000 कितनी बार जीरो तुझे दिख जाएगा ना कि भाई बाई एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं, दिख जाएगा कि नहीं। अगर एग्जैक्टली 4.5 बन रहा है तो तुझे दिख जाएगा वो कि डिवाइड में 2 आ रहा है या डिवाइड में 2 के मल्टीपल 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो डिवाइड करके उसे एग्जैक्टली निकाल पा रहा है। एग्जैक्टली निकाल पा रहा है इसका मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, तो साइन पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा तो तू आंसर निकाल ही लेगा। यस सर, है ना, ठीक है बढ़िया। हाँ सर, तो ऐसे भी क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करें, जैसे हमने तो सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करें, मतलब ऐसे टाइप के। हाँ मतलब तूने कितना ग्राफ का यूज किया, तूने बस दिमाग में ही रखा कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप पॉजिटिव है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप नेगेटिव है। और मैं तेरे को बता दूं, ग्राफ याद रखना है, ये इस प्रॉपर्टी के ग्राफ याद रखे जाते हैं। मैं डेरिवेशन दिखाता हूं तेरे को, कितना इंपॉर्टेंट है, तेरे को समझ में आएगा। आप ये चैप्टर दोबारा पढ़ा दीजिए। हाँ नहीं जो तुमने पढ़ लिया है सर ने बिल्कुल सही पढ़ाया है। सर भी यही पढ़ाने वाले होंगे, यही पढ़ा रहे थे ना सर भी, अरे यही वाले ग्राफ चल रहे थे ना। हाँ, तो वो इसलिए पढ़ा रहे थे कि इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं उनको ठीक से बताया जा सके। सर थोड़ी फॉर्मूला ओरिएंटेड थी अभी तक। सर ये वाले ग्राफ सर ने बता दिए थे थोड़े से। हाँ, सर ने बता दिया था ये वाला ग्राफ। हाँ सर, बहुत पहले ही बता दिया था। और सर बस 3 ग्राफ रह गए थे हमारे, सेक, कोसेक और कॉट के। कॉसेक देखते हैं ना अपन, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। सर ये सर ने ना ये वाले जो दिए थे, ये सर ने कहा था कि घर से कर लाना, लेकिन फिर सर अगली क्लास में सर ने आगे पढ़ा दिया तो बताया नहीं। अच्छा, बताया नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ये है एफ सच दैट, इसका डोमेन, अरे उसका डोमेन रियल एक्सेप्ट देन एन पाई, कॉसेक का डोमेन, और इसकी रेंज 0 से पाई नहीं यार, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 कॉसेक है। सर मैं कॉस समझ, हाँ वो सेक समझ लिया होगा तुमने, सेक इनवर्स में होता है, ठीक है। अब जरा सुनना, इसको इधर लाए, कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक x, 1 बाय साइन y लिखा, देखते चलना भाई, 1 बाय साइन x लिखा। क्या साइन y 0 हो रहा है, क्या साइन y 0 हो रहा है, y की वैल्यू 0 आ रही है क्या नहीं आ रही? सर क्या कभी साइन x 0 होगा, x की वैल्यू ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि n बाय हटा दिया डोमेन में। नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया साइन y इक्वल टू साइन x। अब ये वही केस आ गया है जो हमने किसमें देखा था, साइन इनवर्स साइन x में। ये वही केस बना है जो हमने साइन इनवर्स साइन x में देखा था। तो जो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ होता है वही कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का ग्राफ होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 4 ही ग्राफ याद रखने होते हैं, साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, टेन इनवर्स टेन x और कॉट इनवर्स कॉट x, दैट्स इट। उसके अलावा जो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का ग्राफ है वो साइन इनवर्स साइन x का ही ग्राफ है, केवल अंतर क्या आएगा मैं दिखा रहा हूं, 0 पे ओपन रहेगा। ये आप ऐसे बनाएंगे अगर, जैसा अपन ने अभी साइन इनवर्स साइन x का बनाया था, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा, बस यहां पर होलो रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई, डोमेन में n पाई हटाना है और रेंज में y की वैल्यू कभी 0 नहीं मिलेगी, बस इतना सा करना है, बाकी सब सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो अगर तुमसे
कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो तुम दिमाग लगाओगे कौन सा? साइन इनवर्स साइन का ही। ये किसके नियर है? 2 पाई के। 2 पाई। तो 2 पाई के नियर है तो स्लोप क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे आई कट करेगा -2 पाई, 7 minus 2 तो 7 - 2 पाई, खत्म। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता था वही कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है। अब सेक का तुम बना सकते हो, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसा कॉस इनवर्स कॉसेक का ग्राफ बनता था। तो मैंने कॉस का ग्राफ नहीं बताया, तो मैं सेक का ग्राफ आपको आपके सामने रख दूंगा। बढ़िया। सर जो तो साइन बड़ी, हाँ बेटा, सर जो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू आएगा वही कॉसेक इनवर्स कॉसेक का वैल्यू आएगा। बिल्कुल वैसी की वैसी वैल्यू चलेगी। आप कहोगे कि सर यहां पे 0 आ गया, तो अरे कभी आएगा नहीं। कभी तुम्हें ये ऐसा लिखेंगे क्या? कभी तुझे लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर पाई लिख दिया? तो होता ही नहीं, undefined होगा। डिफाइन ही नहीं होता, उसके डोमेन में ही नहीं होता, तो कभी आएगा ही नहीं। तो जो वैल्यू आएगी आप तो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है? यस सर अगर नेगेटिव वैल्यू के लिए कैसे करेंगे? नेगेटिव अगर cos 7 की जगह cos -7 रहेगा तो cos मतलब cos अरे साइन एक्स क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। यस सर। यस मेरे कॉसेक इनवर्स, तू जो चाहे मुझसे पूछ सकता है, कोई मना नहीं है मैथ्स के बारे में, ठीक है? ये ऐसा आ गया तो माइनस बाहर निकाल दे, 7 लिख देता हूं। ले तू इधर से भी बना सकता है, इससे इधर से भी देख के बना सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा। ऑड फंक्शन है। अब कॉसेक इनवर्स भी ऑड फंक्शन है, माइनस फिर बाहर। अब तो कर लेगा। यस सर। 7 - 2 पाई। किसी का भी बना सकते हैं ऐसे, अगर अपन ने सीखा है तो। अब यही सेक आ जाएगा, सेक इवन बन जाए तो अंदर आ जाएगा, तो माइनस हटा देंगे, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा ही होता है। सर हाँ। जो आपने काटा है cosec इनवर्स cosec पाई, अगर हम इसको इक्वल टू y ले लें और cosec पाई की वैल्यू बेटा सुनाई नहीं दे रही थी आवाज? क्या सर मैं कह रहा था कि जो cosec पाई की वैल्यू हमें पता है नॉट डिफाइंड होती है ना। हाँ। अगर और फिर हम हमारा आ जाएगा जो आपने तेरी आवाज फिर से गायब हो रही है बच्चे, माइक सही कर पहले। यस सर जो आपने लिखा था ना, काट दिया था पहले कि cosec इनवर्स cosec पाई का हो ही नहीं सकता ऐसा। हमें पता है कि cosec पाई की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। हाँ, डोमेन में ही नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड होती है ना, और cosec इनवर्स नॉट डिफाइंड है, यानी कि cosec y की वैल्यू नॉट डिफाइंड होनी चाहिए, तो y की वैल्यू पाई नहीं सकती फिर। अरे तो कॉसेक इनवर्स की रेंज में आता है क्या पाए? कॉसेक इनवर्स की रेंज में पाए आता है क्या? हाँ नहीं नहीं आता, इसलिए नहीं आ रहा, भले ही नहीं रहा उस केस को। हाँ भाई, मैं बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा। सेक इनवर्स सेक, डोमेन बताओ जल्दी से। तो पिछला वाला तो सॉल्व साइन की तरह ही होगा ना? बिल्कुल साइन इनवर्स साइन एक्स का, एकदम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनेगा और उसी से सॉल्व करिएगा। कॉसेक का कोई भी, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 100 भी देगा तो तुम उसे साइन इनवर्स साइन 100 करके ही करोगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, 2n + 1 pi/2x पाई बाई 2 2, दिस इज 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। हाँ भाई, तो अब इसको मैं इधर लेता हूं, तो ये sec y इक्वल टू sec x, 1/cos y इक्वल टू 1/cos x। दोनों ही 0 नहीं हो सकते। y में π/2 हटा दिया है, cos x में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिया है, दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं, तो इसे पलट दिया। तो ये कौन सा केस बना है? cosec इनवर्स cos x का, cos इनवर्स cos x का केस बना है। मतलब y इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस एक्स, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 2n पाई।
अगर आप इसे कंपेयर करेंगे mx प्लस सी से, तो आपको दिखेगा स्लोप या तो 1 होता है या -1 होता है, और इंटरसेप्ट क्या होता है 2n पाई होता है। मतलब हमेशा ये x एक्सिस y एक्सिस को 2n पाई वगैरह पे ही कट करता है। ठीक है, अब कोसेक का ग्राफ अगर आपको याद हो, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, कैसे बताया था वैसे ही बता रहा हूं। क्या, सबसे पहले रेंज लिखो 0 और पाई, ये लिख ली। ठीक है, अब डोमेन में भी यही लिखो, डोमेन ऑल दिया, सारे एंगल है, वो π/2 अगर हम बता देंगे। पहले कॉस का ग्राफ बना रहे हैं, पहले किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। कैसे बनाते हैं उसे याद रखने के तरीके हैं। रेंज ले ली 0 से पाए, डोमेन भी ले लो 0 से पाए, और y इक्वल टू एक्स लाइन बिंदास बना दो। हमेशा रेंज और डोमेन सेम लेने पे y इक्वल टू एक्स लाइन आएगी। अब कितने की विड्थ है, पाए की, तो पाए आगे बढ़ाते हो, 2 पाए 3 पाए, आगे 4 पाए होगा, इधर माइनस पाए, इधर -2 पाए। अब वैल्यू पुट करें, 2 पाए पुट करो, 2 पाए पुट किया, cos 2 पाए 1, cos 0 1 होता है, cos 2 पाए 1, सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाए पे 1 होता है। cos 2 पाए की वैल्यू 1 और cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 3 पाए, 3 पाए रखे, cos 3 पाए कितना हो गया, -1, और cos इनवर्स की वैल्यू -1 कब, पाए पे, तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये आगे चला ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा बनता रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos x। ठीक है, अब ये आसान ग्राफ है। अब इसमें अगर आप sec इनवर्स का ग्राफ देख रहे हैं तो केवल अंतर कितना आएगा, क्या क्या हटाना पड़ेगा, वही π/2, 3 π/2 मल्टीपल। मतलब एक लाइन बना लो, y इक्वल टू π/2 लाइन नहीं मिलेगी, ये π/2 है, π/2 नहीं मिलेगा भाई। और जिस x की वैल्यू पे मिलता वो सारी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये होगा π/2, तो अपन ने डोमेन से π/2 हटा दिया, 3 π/2 हटा दिया, 5 π/2 हटा दिया, इधर 7 π/2 हट जाएगा, इधर -π/2 हटेगा, -3 π/2 हटेगा, -5 π/2 हटेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये ग्राफ है sec इनवर्स sec x का। लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है cos इनवर्स cos x। मतलब अगर आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज sec इनवर्स ऑफ sec 31 π/7, क्या आंसर दोगे? -31 π/7 -4 पाई। 31 π/7, तो 7 का पहले डिवाइड किया, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, मतलब 4 पाई से 5 पाई के बीच में आ रहा है, तो 4 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये रहा, ऐसा बन रहा होगा 4 पाई, इधर कहीं बन रहा होगा 5 पाई, ये 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऑफ पाई आ रहा है, मतलब इसके बीच में होगा, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे आगे कहां कट करेगा, y एक्सिस को 4 पाई पे। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। यस सर। सिमिलर, जैसे ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, ये क्या होगी, ये स्लोप नेगेटिव होगा, और ऊपर जाके कट करेगा कहां, इसे आगे बढ़ाएं तो ऊपर जाके कट करेगा y एक्सिस को 2 पाई पे। ये स्लोप पॉजिटिव हो गया, ये नीचे आके कट करेगा कहां, -2 पाई पे। इस तरह से देखेंगे तो ये बनेगा x की जगह हम लिखेंगे 31 π/7 -4 पाई, so it is 28, so it is 3 π/7, answer is 3 π/7। सर एक आपने बात बोली कि जब रेंज और डोमेन इक्वल होती है तो स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं ग्राफ में। सर तो वो किस चीज में बोली आपने, साइन में, कॉस में, और साइन इनवर्स साइन एक्स में, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में, टेन इनवर्स टेन एक्स में, कॉट इनवर्स कॉट एक्स में, सब जगह। अच्छा, ये वाला जो अपन पढ़ रहे हैं, ये वाले ग्राफ, इन सारे ग्राफ को बनाने का यही टेक्निक है। हाँ मतलब 6 में बन जाती है ना? हाँ 6 में बन जाती है। ठीक है सर। समझ आ गया है? ठीक है, लिख लें आराम से, आगे बढ़ेंगे।
सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर, बता दूं? सर जैसे सर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ाया सर, एदास गुप्त सर पूरी हो गई सर, सिंगेज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली क्या है, सिंगेज में कुछ लिमिट के भी कंसेप्ट आ जाएंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन ब्रॉड है, फंक्शन के अलग अलग टेक्निक का अलग अलग आगे टॉपिक में यूज होता है। तो वो जरा सा भी आगे का टॉपिक अगर है तो जब वो टॉपिक हो जाएगा तो तेरे को ये वाला बनने लगेगा। हाँ सर वही हो रहा है। हाँ, जैसे तुझे मैपिंग वाले क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी, तो मैपिंग में अपन ने केवल इंक्रीज डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन वगैरह सीखा है। अब डिफरेंशिएशन बहुत सारी वैरायटी का होता है। सर अभी छोड़ रहे सर वाले क्वेश्चन, बाद में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, बाद में भी कर सकते हैं, अभी आईटीएफ पे ध्यान देना। ओके सर। है ना सर रिलेशन फंक्शंस में एक और बात पूछनी थी, जो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये केसेस बना के सॉल्व होते हैं सर मोस्टली। काय के केस बना के, मतलब इस, क्योंकि सर ये डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है केस बना के होते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तू मुझे क्वेश्चन बताना, ठीक है। अच्छा भाई, सभी लोगों से बोल रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मैं ये बात रखने वाला हूं कि आपकी एक दिन, वीक में कम से कम एक दिन, 2 दिन भी हो जाए भगवान करे, लेकिन कम से कम एक दिन हम डाउट टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट होंगे, मैं जब भी डाउट टाइमिंग रखूंगा उसके पहले आपका जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उस ग्रुप में मैं फ्री छोड़ूंगा, उसे ओपन करूंगा उस ग्रुप को, उसमें आप अपने डाउट लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे वो डाउट फिर अपन क्लास में ले लेंगे। ऐसे आप पूछोगे तो वो हो नहीं पाता, सब लोग अपने अपने डाउट पूछेंगे, ठीक है ना। किसी डाउट में अगर मैं हिंट दे सकता हूं और उससे आप क्लियर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और कोई डाउट ऐसा होगा कि भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए उस कंसेप्ट को, तो उसे लेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, f सच दैट, कॉट का डोमेन याद है, फरीदाबाद सेंटर सबसे पीछे, बता दो कन्याओं। क्यों भाई कन्याओं, बता सकते हो क्या? लड़कियां केवल शादी के लिए और चूल्हा चौके के लिए नहीं बनी है भाई, देश की राष्ट्रपति भी रही हैं, और अभी मैं नॉर्थ इंडिया से होके आ रहा हूं, आईपीएस ऑफिसर भी मिल गए, बीएसएफ में भी मिल गए, एयरपोर्ट पे भी मिल गए ऑफिसर पोस्ट पे, तो आप खुद को पता नहीं कहां देखते हैं, बकैती में और केवल यूट्यूब और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, या कुछ और, डिपेंड करता है। सब जगह आपके लिए रिजर्वेशन है, आईआईटी में भी है और बाकी सब जगह ही है। r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई। रेंज, कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। मैं इसको भी लेता हूं, ये होगा कॉट y इक्वल टू कॉट x। और बच्चों सभी लोगों से बोल रहा हूं जो सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आपको तैयारी छोड़ने का मन करेगा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आता है, आज से 3-4 महीने के बाद ऐसा लगेगा कि साला छोड़ दो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिएगा, खुद को पकड़ के रखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं बस, पूरी दुनिया में और कोई बचा ही नहीं है, मतलब हम रूम में बैठे हैं, सब पूरी दुनिया से अलग होके हम पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त लोग मोबाइल चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, उसकी बर्थडे पार्टी में खूब बढ़िया एंजॉय हो रहा है, और मैं यहाँ पे बैठा हूं पार्टी छोड़ के, त्योहार छोड़ के, शादियां छोड़ के, कोई मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे हैं, कोई भी बच्चा अच्छी रैंक पे जब आईआईटी में निकलेगा तो उसे सुनने के लिए वो लोग बैठेंगे जो उसे कोई कुछ नहीं समझते थे। आंखें जब तुम बोलोगे, तुम समझाओगे कि मैंने कैसे तैयारी की, क्या की, तो बिना पलक झपकाए वो लोग सुनेंगे आपकी बात और उस पर अमल किया जाएगा, उसको प्रोसेस में लाया जाएगा, क्योंकि आपने बोली होगी, क्योंकि आपने खुद को प्रूव किया है। सो इट इज अचीवमेंट। और मैं आपको बता रहा हूं, जो सैलरी तुमने कभी सोची है या सुनी है आईआईटी से निकलने के बाद, वो सैलरी मिनिमम हो जाएगी जब तुम निकलोगे। वो दौर आ रहा है,
कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हो जाएंगे और जो निकलेंगे उनकी सैलरी अनशंड होगी, जैसे अमेरिका वगैरह में है। अमेरिका में अगर एक बढ़िया इंजीनियर है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, मतलब 1 लाख और 2 लाख से 2 लाख और 1 लाख डॉलर बोल रहा हूं से शुरू होती है सैलरी, ठीक है, मतलब करीबन 80 से 90 लाख रुपए से शुरू होती है सैलरी। यह हालत है, ठीक है। तो ये सब जो अभी सुनते हैं अपन 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए, जब तुम निकलोगे और किसी अच्छे आईटी से निकले तो ये सब फालतू बातें हो जाएंगी। 20 लाख रुपए का मतलब, मैं ऐसे स्टूडेंट अब देख रहा हूं आने वाले समय में, ठीक है, और मेरे अभी जो स्टूडेंट है जो अभी निकले हैं 38 लाख पे निकला है कोई बच्चा, ठीक है, कोई 41 लाख पे निकला है, तो वो बोल रहे हैं कि सर जितनी सैलरी हमें बताई गई थी आज से, जब वो 4-5 साल पहले थे तो 9-10 लाख रुपए की सैलरी बताई जाती थी, तो वो बोल रहे हैं कि उतने का टैक्स कट रहा है हमारा। तो ये सब चीजें मतलब, और उसके बाद ये सब लोग तुम्हें मिलेंगे, ये यूट्यूबर, ये यूट्यूब चलाने वाले, ये इंस्टाग्राम पे अपने आप पिक डालने वाले, सब लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। उनसे बढ़िया एंजॉय करना, उनके साथ कुछ दिन आया करोगे, फ्लाइट से घर पे आया करोगे, मदर फादर के लिए गिफ्ट लाया करोगे, उनके लिए भी कुछ लाया करना, उनसे बात किया करना, अच्छा लगेगा उनको भी, थोड़ा थोड़ा अंदर बुरा बहुत लगेगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा कि यार मैंने सही काम किया। ये याद रखना, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। cot y इक्वल टू cot x, तो 10x इक्वल टू 10y के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए केस था वही cot y इक्वल टू cot x के लिए है, दैट इज y इक्वल टू n पाई प्लस x, ठीक है। अब अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, पॉजिटिव mx प्लस c, स्लोप केवल कितना आ रहा है, स्लोप ओनली 1 है, तो tan इनवर्स 10x और cot इनवर्स cot x सबसे बढ़िया काम करता है कि उसे केवल और केवल स्लोप हमेशा 1 है, -1 होगा ही नहीं, कुछ याद नहीं करना है, केवल ग्राफ डायरेक्ट याद रहता है। कैसे ग्राफ बनाते थे, जो मैंने सिखाया उसे फॉलो करें। रेंज क्या है, 0 से पाई, डोमेन भी क्या ले लो, ऑल रियल में है ना, 0 से पाई, लाइन आ जाएगी y इक्वल टू x, यहां पे ओपन, यहां पे ओपन, क्यों ओपन, क्योंकि y की वैल्यू पाई पे ओपन है और 0 पे ओपन है, और x की वैल्यू पे n पाई है, मतलब 0 और पाई पे अपन नहीं ले सकते। अब इसका इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बच्चों, पाई, तो जो विड्थ थी उसको आगे बढ़ाएं, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, ठीक है। तो अगला इंटरसेप्ट कहां आना चाहिए, जो x इंटरसेप्ट है वही y इंटरसेप्ट है, ठीक है, तो अगला इंटरसेप्ट यहां पे आना चाहिए, तो यही की ऐसी लाइन आगे बढ़ जाएगी, बस इन दोनों के बीच में ही दिखाई देगी, पूरी लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, y और x इंटरसेप्ट पाई का मल्टीपल होगा, पाई होगा, माइनस पाई होगा, -2 पाई होगा, लेकिन वो उनके बीच में ही दिखेगी, ठीक है। तो आगे ऐसे ही, ऐसा ग्राफ कभी और देखा है तुम लोगों ने, सर FTF तो FPF फंक्शन, हाँ FPF फंक्शन का, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है, cot x का पीरियड पाई होता है। ये y इक्वल टू x लाइन होगी, स्लोप पॉजिटिव है, ये x तो लिखी दो, नीचे आई कहां कट करेगी, माइनस पाई, ये नीचे कहां कट करेगी, -2 पाई। ये इस लाइन की इक्वेशन बताओ, x माइनस x प्लस पाई, x प्लस पाई, बिल्कुल, ये नीचे आके कट नहीं करेगी y एक्सिस को, ऊपर जाके कट करेगी प्लस पाई, ये ऊपर जाके कट करेगी 2 पाई। अब इसमें कुछ भी नहीं है कि cot इनवर्स cot 10 बोल दिया आपसे, बस इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें पाई से ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल पाई से आगे और पीछे का जरा से में खेल हो जाता है। क्या खेल हो जाता है, देखें, जैसे 10 है, 10 3 पाई से ज्यादा है, तो 3 पाई से जरा सा ज्यादा हुआ तो इधर x माइनस 3 पाई पे है, और 3 पाई से जरा सा छोटा हुआ तो x माइनस 2 पाई पे है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई के लेफ्ट और राइट में जरा से में अंतर आ जाता है, सो दैट विल बी x माइनस 3 पाई, सो इट इज 10 माइनस 3 पाई। स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है, एक और आप बनाओ। सर ग्राफ में दोनों पॉइंट्स पे ओपन है ना, दोनों पॉइंट पे ओपन है बेटा, डोमेन में हम n पाई नहीं ले सकते और रेंज में हम पाई और 0 नहीं ले सकते, देख ले। सर आपने जो ग्राफ की लाइंस है y इज इक्वल टू x माइनस पाई, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, वो आपने ऑब्जर्वेशन से करी है ना, मतलब नहीं मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं, ये है ना
ठीक है स्लोप हमेशा 1 है, इंटरसेप्ट हमेशा n पाई है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। बस, और बाकी मैंने बता ही दिया, 0 से पाई लिया है सेम, और उस विड्थ को आगे बढ़ा दिया। हाँ बेटा। सर कॉट इनवर्स हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट इनवर्स हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सर इधर अच्छा सर इधर कॉटेक्स में बैठेगा। कॉट इनवर्स कॉटेक्स है ना। अब जैसे log x है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन log ऑफ cos x डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। यस सर। 30 माइनस 9 पाई। अच्छा, मैंने जैसे बोला गर्ल्स को लेके कोई गलत ना समझे, ठीक है, मैं जगा रहा हूं बस आपको। मतलब ओबीसी कैटेगरी में भी इतना बड़ा रिजर्वेशन नहीं है जितना बड़ा रिजर्वेशन आज के टाइम में आप SC ST कोटे को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो रिजर्वेशन आप लोगों को मिल रहा है। गर्ल्स के लिए अलग से सीट है, आपको पता हो नहीं पता हो, मैं बता रहा हूं। 6000 सीट हो गई हैं, 6000 सीटें हैं IIT में। मतलब लास्ट ईयर दीप्ति अदिति करके एक बच्ची अभी IIT इंदौर में पहुंची है, मैं इंदौर से पढ़ा रहा हूं अभी। उसकी जो रैंक थी और जो नंबर थे, उस नंबर पे एक जनरल कैटेगरी के एक स्टूडेंट को 11000 रैंक मिल रही थी, और उसको 6000 के अंदर शायद 5800 ऐसे कुछ रैंक मिली थी। तो इतना डिफरेंस है क्योंकि उसकी रिजर्व सीट है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, लेकिन जो है मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। अपने दम से बनना चाहिए आदमी को। कॉट इनवर्स कॉट 30 माइनस 9 माइनस 9 पाई 30 माइनस 31 पाई 30 माइनस 31 देख लेते हैं बेटा। देख 10 पाई तो होगा नहीं, 10 पाई 10 पाई से कम होगा, तो 9 पाई से 10 पाई के बीच में होगा। तो 9 पाई से 10 पाई के बीच में होगा तो ऐसा बन रहा होगा, है ना। इसके बीच में कहीं आ रहा होगा बेटा। तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, नीचे आगे कट करेगा y एक्सिस को -9, सो इट इज 30 माइनस 9। बढ़िया। तो भाई ये यहां तक के मैंने ग्राफ बता दिए। अब इसके डेरिवेशन का इस पे क्या वो है, क्या फायदा है, देखें। जैसे आपने कोई भी डेरिवेशन उठाते हैं, आपने पढ़ा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। मैं पुराना नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी नए पे आ जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा नए पे, ठीक है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी डेरिवेशन भूल जाओ, कोई भी फॉर्मूला भूल जाओ, अगर आपने जो 6 ग्राफ हैं वो याद रखे हैं, कम से कम वो 3-4 ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स और कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। देखो मैं क्या करता हूं, इसको थीटा लेता हूं, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लिया। आप कॉस इनवर्स एक्स को भी ले सकते हो। थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? जो साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2। एग्री? ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो जो साइन इनवर्स की रेंज थी वो थीटा को मिल गई। आप कॉस इनवर्स को मानते तो 0 से π हो जाता वो। नाउ एक्स इज साइन थीटा। हमें कहां तक पहुंचना है? कॉस इनवर्स तक। हमें कहां तक पहुंचना है? कॉस इनवर्स तक। तो हमारे पास एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लिया। ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है तुम साइन थीटा को कैसे लिखते हो। जैसे तुम लिखना चाहो लिखो, बस कॉस के टर्म में लाओ। तुम कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। बस ये याद रखना ये प्लस साइन रहे, जिसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना देख पाएंगे हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ से इसका डेराइव कर लेंगे। ठीक है। कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? कॉस को मुझे साइन में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है प्लस साइन के साथ, तो कॉस पॉजिटिव जहां होगा वहीं पे बदलेंगे। तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा π/2 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा, या फिर इस पे आ जाओ 3π/2 माइनस थीटा, या इधर पहुंच जाओ फिर 5π/2 माइनस थीटा, या 7π/2 माइनस थीटा। तुम मैं इससे दोनों, एक मिनट बेटा, आंसर आएगा। हाँ बेटा, अच्छा एक प्लस होगा, है ना? ये बोल रहा है ना? यस हाँ, मैंने इसको इधर ले लिया, कोई सा भी ले लो आंसर सेम आएगा, बस ये सीखने का है। तो पहले क्या करें, अब मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ याद है, अभी सीखा था हमने सेक इनवर्स सेक एक्स में, कॉस एक्स का ग्राफ याद रखें। ठीक है। अब देखो
हमें cos इनवर्स cos x में कौन सी लाइन लेनी है ये डिपेंड करेगा अंदर इंटरवल किसका आ रहा है। तो इंटरवल निकालो, थीटा ये था तो माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से वही आएगा, ठीक है। फिर पाई बाई 2 का ऐड कर देंगे, पाई बाई 2 ऐड कर दो अंदर भी, तो इसमें पाई बाई 2 ऐड होगा तो ये 0, इसमें पाई बाई 2 ऐड होगा पाई। तो अंदर वाली जो वैल्यू है ये x की तरह काम कर रहा है। x की रेंज कहां से कहां तक आ रही है, 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में cos इनवर्स cos x क्या देता था, स्ट्रेट लाइन। cos इनवर्स cos x का ग्राफ ऐसा बनता है, 0 से पाई के बीच में कौन सी लाइन बनती है, y इक्वल टू x लाइन। तो cos इनवर्स cos x, अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है, x की जगह जो दिया है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो cos इनवर्स cos x x होगा, मतलब ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। x की जगह जो भी लिखा है वो लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, डेरिवेशन खत्म। थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, इसको इधर लाएं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 है। अब अगर आप ये बोलें कि सर ये नहीं, हम तो ये लेते हैं, हमें यहां तक आए थे, मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले थीटा लिया, थीटा की वही रेंज होगी और साइन इनवर्स की होगी तो पूरी लिखी, इसको इधर लिया, हमारे पास cos इनवर्स x बनाना था, ये हम थीटा मान चुके, इसको थीटा के टर्म में लाना था, तो cos इनवर्स x चाहिए था, x था, दोनों तरफ cos इनवर्स लिया, साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको ऐसे ले लिया है कि cos 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो अब मैं इससे इस पे जा रहा हूं, अब इसकी रेंज निकालो, तो थीटा की रेंज कहां से कहां तक थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 को ऐड करो दोनों साइड, बच्चों बताओ 7 पाई बाई 2 इसमें ऐड होगा कितना हो गया, 6 पाई बाई 2 डिवाइड हो 3 पाई, और 7 पाई बाई 2 इसमें ऐड हुआ 4 पाई। तो अब रेंज किसके बीच में आ रही है इसकी, 3 पाई से 4 पाई। तो ग्राफ आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ था ना, ये था 2 पाई, ये था 3 पाई, ये था 4 पाई। तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाइन कौन सी होती है, इसकी इक्वेशन बताओ, नेगेटिव होगा माइनस एक्स और ऊपर जाके कट करेगा 4 पाई पे, ठीक है ना। सबके अब x की जगह बच्चों ये पूरा दिया है, तो इसकी जगह x की जगह ये पूरा रख दो, तो माइनस एक्स, x की जगह 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस 4 पाई, सिंप्लीफाई कर लें, इट इज पाई बाई 2 माइनस थीटा अगेन, पाई बाई 2, थीटा की जगह साइन इनवर्स x रखें एंड एंजॉय। तो आप कोई भी डेरिवेशन जितने आपने सीखे हैं या जितने मैं सिखाऊंगा, हर डेरिवेशन को आप जो अपन ने ग्राफ देखे उससे निकाल सकते हैं कभी भी। सर ऐसे ही एक मन में विचार आया, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री जब हमने करी थी, हमने उसमें डेरिवेशंस पे इतना फोकस नहीं किया था, और हम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हम उसमें डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, वो वैल्यू के बारे में था, ये फंक्शन के बारे में है। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर जब तू लास्ट खत्म कर रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन 13 चैप्टर है टोटल, तो 13 चैप्टर चल रहा होगा, उसमें भी ये परेशान करेगा। तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन पता होना चाहिए बस, बाकी तो तेरी मर्जी है। नहीं सर, करनी है। मैं तो केवल हल्का कर रहा हूं, ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, उसको हल्का कर रहा हूं बस, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर एक मिनट। हाँ, तो आपने जितना भी सीख लिया है वो अपनी जगह है, अब आगे और बढ़ते हैं। ओके सर। देखो भाई, अब एक फॉर्मूला मैं ले रहा हूं जो यहीं कहीं था, कहां गया, हाँ, ओप्स, हाँ, ये मैंने फॉर्मूला ले लिया है। अब वैसे तो क्या है, इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है, पूरा डेरिवेशन होता है इसका। ये 3 पार्ट में क्यों है, इसका रीजन है, जो इंटरवल निकलेगा, जैसे हम इंटरवल निकाल रहे थे मैं वैसे ही निकाल के बता रहा हूं, पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, आप कहेंगे तो पूरा डेरिवेशन करूंगा, अदरवाइज तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर ये इंटरवल दिया हो तो इस इंटरवल को इसको इसमें कन्वर्ट करने में आपको 3 से 4 लाइन लगेंगी। मुझे इसमें से एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहता, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप आंसर आ जाते हैं, कैसे आते हैं वो समझे।
मैं पहले बस आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि ये 3 क्यों बने हैं। देखना भाई, सुने ध्यान से। पहले ये बताओ tan इनवर्स, हमने लिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करें इसमें x की जगह? कोई दिखता है फॉर्मूला? tan थीटा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है पुट करना? x की जगह हम tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो गई है tan इनवर्स x। तो जो थीटा होता था, जो tan इनवर्स x की रेंज होती थी, वही थीटा की रेंज होगी, दैट इज -π/2 से π/2। tan इनवर्स x की रेंज होती है। यहां पे थीटा रख दो, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद आ जाएंगे, इसमें सब लग जाएंगे। जिनके पाप हैं अभी भी वो सारे सुधर जाएंगे, ठीक है, सारे पुण्य बच जाएंगे। tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला था, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ, tan इनवर्स tan x का, फिर से अपन वहीं पे आ गए उसी प्रॉपर्टी पे। tan इनवर्स tan x का ग्राफ मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, लेकिन आपने सीखा हुआ है। ऐसा आपने मुझे बताया है कि आप पढ़ चुके हैं। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ये 6 ग्राफ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 π/2 पाई 3 π/2, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती थी, ये x नीचे आई कट करेगा -π, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है, x ऊपर आई कट करेगा +π, इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ था किसका? tan इनवर्स tan x का। अब tan इनवर्स tan 2 थीटा बना है, तो पहले कौन सा ग्राफ हमें लेना है, उसके लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो थीटा की रेंज कितनी थी? -π/2 से π/2। तो 2 थीटा की रेंज बच्चों निकाल लो, कितनी हो गई? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -π से π के बीच में कितनी लाइन आ रही है? -π से π के बीच में कितनी लाइन दिख रही है? एक ये दिख रही है, फिर दूसरी ये, और फिर तीसरी ये। इसलिए 3 केस बन रहे हैं। अगर एक ही लाइन आती तो एक ही केस बनता, 2 लाइन आएंगी तो 2 केस बनेंगे, 3 लाइन आएंगी तो 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 केस बनाऊंगा सर। हाँ, जो आपने जो डेरिवेशन करी है, आपको पता कैसे चला कि अगला स्टेप करना क्या है? सुना बेटा, तू पहले माइक सही कर अपना, नहीं सुनाई देता बीच बीच में। पहले माइक ठीक कर। जो आपने डेरिवेशन करी है, आपको पता कैसे चला कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मतलब आपको कैसे पता रखेंगे? आई कांट लिसन। देखो सर, अभी आवाज आ रही है? अभी पहले मेरा सुन ले, ठीक है, उसके बाद तू बोलना, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट बचे हैं, तो सुन ले पहले, फिर तू जो बोलेगा वो मैं सुन लूंगा। 2 थीटा तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं कि 2 थीटा -π से π है, तो हमें -π से, अब π/2 का डिफाइन नहीं है, तो π/2 को ब्रेक करेंगे। एक लाइन ये बन रही है किसके बीच में? जब 2 थीटा की वैल्यू, ये रेंज 2 थीटा की है -π से π, तो मैं एक केस बनाऊंगा जब 2 थीटा की रेंज किसके बीच में है? -π से कहां तक लेंगे? π/2 तक, -π/2, ठीक है। फिर 2 थीटा की रेंज कहां से कहां तक लेंगे? एक लाइन, ये वाली लाइन कहां से कहां तक मिल रही है? -π/2 से π/2 तक। और जब 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक मिल रही है बच्चों? π/2 से π तक, ठीक है। अब इस रेंज में कौन सी लाइन बन रही है? x + π। x की जगह क्या लिखा है? 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा + π। अब बस इसने थीटा की जगह क्या लिख दिया है? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x + π। ये वाला केस है, ये वाला केस यही है, ठीक है, अपने आप आएगा अभी। फिर -π/2 से π/2 के बीच में y = x लाइन, x की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स x इस रेंज में मिलेगा। देन 2 थीटा की वैल्यू π/2 से π के बीच में x - π, x की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा - π, वो यही लिखा हुआ है। अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये थीटा ही था ना, tan इनवर्स x, ठीक है। अब आप वैल्यू रखेंगे बस, तो आप वैल्यू रखेंगे, जैसे एक को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी तुम लोग देख लेना, ठीक है। मैं एक को सॉल्व करके बता रहा हूं, जैसे थीटा की जगह मैंने 2 का डिवाइड किया, इसको देख लो, इस इंटरवल को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसको देख लो, 2 का डिवाइड किया तो थीटा मतलब tan इनवर्स x किसके बीच में? ये -π/2,
और 2 का डिवाइड इसमें हुआ तो -π/4। तो अब आप 10 इधर ले जाओगे, 10 -π/2 होता है -∞, और 10 -π/4 होगा -1। तो x की वैल्यू आ गई है लेस देन -1। तो x की वैल्यू लेस देन -1 के लिए 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, x की वैल्यू लेस देन -1 के लिए 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। क्वेश्चन क्या होगा, लिखेगा, मैं क्वेश्चन बताता हूं अभी क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पहले ये देख लें, कुछ लिखना हो तो लिख लें, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लें। कोई पूछ रहा था डाउट, अब पूछ ले। सर अभी जो आप जैसे आपने जो अब पहले माइक ठीक कर बेटा, मेरे को नहीं सुनाई देता है। सर अभी आवाज आ रही है? सर वो वैसे ये पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलता है कि अगला स्टेप क्या करना चाहिए। अच्छा तू एक बात बता, मैं लिखता हूं A एंड B आर को प्राइम समझते हो ना, रिलेटिव प्राइम। यस सर। यस सर। रिलेटिव प्राइम, ठीक है। और ये 2/8 इक्वल टू है A/B। देन A एंड B फाइंड करना है। क्या होगा A और B? 2 और 8। 2 और 8 होगा। यस सर। अबे रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम समझता है क्या होता है? सर इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। तो आप क्या करोगे, 2 1 जा 2 4 जा। अब ये 1,4 लिया जाएगा, मतलब A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 4 ली जाएगी, क्योंकि ये आपस में रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन इनका HCF 1 होना चाहिए। अगर तुझे रिलेटिव प्राइम पता हो, जिस बच्चे को पता होगा वो ऐसा कर लेगा। तो A की वैल्यू 1 आएगी और B की वैल्यू 4 आएगी। आप उसे 2/8 लिख दो, उसे 10/40 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप वो 1/4 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अगर मैंने 2 से ये कैंसिल कर दिया, अब कोई मुझसे पूछे कि सर ये आपने कैंसिल क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, आपके दिमाग में कैसे आया? तो मेरे दिमाग में इसी तरह से आ रहा है, क्योंकि वो चीज मैं समझता हूं। मैथ्स को जितना भी तुमने सीखा है वो एक बार एक्सेप्ट करके, फिर प्रैक्टिस करके, फिर सीखा है। आपको मैथ्स के बहुत सारे कैलकुलेटिव जो लॉजिक हैं, कैलकुलेटिव लॉजिक कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आते हैं। पहले आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने टीचर पर भरोसा करते हैं या बुक जो पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं, और उसे कैलकुलेटिव कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है। फिर आप लगातार उसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मेरे को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दिया, उससे मैंने डिराइव किया और उससे मैंने केसेस बनाए, और वो केसेस आपके सामने हैं। अच्छा आप देखो सर, ये केसेस रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? ये जो 3 केस है वो रिपीट कर दो। हाँ केस रिपीट कर देता हूं। देख, सबसे पहले ये समझ में आ गया यहां तक, हमने x की जगह हमने tan थीटा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। x की जगह tan थीटा रखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा होता है। x की जगह हमने tan थीटा रखा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हुई, tan इनवर्स x की रेंज -π से π/2 से π/2 होगी, क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज है वही थीटा की रेंज होगी। अब x के प्लेस पे tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखना था, x के प्लेस पे 2 थीटा आ रहा था, तो 2 थीटा की रेंज चाहिए, थीटा की नहीं चाहिए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये -π से π आ गया। अब -π से π के बीच में tan इनवर्स tan x के ग्राफ में 3 लाइन मिल रही थी, इसलिए यहां पे 3 केस बन रहे थे। तो यहां पे मैंने 3 केस अलग अलग तोड़े। ये लाइन अलग थी, किसके बीच में थी? ये पूरा एंगल किसका है? 2 थीटा का है। 2 थीटा -π से π लिया, तो 2 थीटा की वैल्यू पहले मैंने -π से -π/2 ली। फिर ये वाली पूरी लाइन कब आ रही थी डोमेन में? 2 थीटा की वैल्यू जब -π/2 से π/2, और थर्ड लाइन आ रही थी π/2 से π के बीच में। अब इस रेंज में लाइन क्या थी? x प्लस पाई, लेकिन x की जगह यहां पे 2 थीटा था, तो मैंने इसके सामने इसकी जगह लिख दिया 2 थीटा प्लस पाई। फिर -π/2 से π/2 के बीच में tan इनवर्स tan x x होता है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा हो जाएगा। और यहां पर ये x -π होता है, x की जगह 2 थीटा है, तो tan इनवर्स tan x x -π होता था, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा -π होगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है ही सही, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं सिखा रहा हूं, केवल इतने इतने को लेते हैं, ठीक है।
आप लोगों को समझ में आएगा। केवल इतने इतने को ले रहा हूं कि x की वैल्यू ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखता है if y is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square for x less than -1 find dy by dx। इसका डिफरेंशिएशन पूछता है। ये डिफरेंशिएशन में ज्यादातर आईटीएफ के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? अब या तो तुम्हें पूरे तीनों केस याद हो, लेकिन हमें तो याद नहीं है। अरे मुझे ही याद नहीं है, तुम क्यों याद कर रहे हो? ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे वो सीखें। सब लोग ध्यान से सुनना भाई, ये तुम्हें देखना चाहिए कि एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, x ये tan थीटा रखना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने x की जगह tan थीटा सोचा, थीटा की जगह tan इनवर्स x सोचा, और यहां पर भी x की जगह tan थीटा रख दिया। ये इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स -1 कितना होता है? -π/4 होता है, पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, अब हमने x की जगह जैसे यहां पे tan थीटा रखा, y इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स। देखते चलना भाई, एक लाइन में आंसर आएगा, मतलब 3 से 4 लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, एक लाइन नहीं बोला था। tan इनवर्स tan 2 थीटा आ गया, तो 2 थीटा की रेंज, 2 थीटा की वैल्यू रख लो किसके बीच में? -π/2। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हमने थीटा बोला है, थीटा क्या है? tan इनवर्स x। तो अगर ये -π/2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन -π/4 से छोटा है, लेकिन -π/2 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से छोटी नहीं होती। ये बात क्लियर हो रही है? हमें डबल साइडेड लिमिट चाहिए होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि tan थीटा मैंने लिख दिया था, थीटा था tan इनवर्स x, यहां पे मैंने इसको इधर लिया, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 बना, वो हो गया -π/4। तो थीटा की वैल्यू -π/4 से छोटी है, लेकिन माइनस इनफिनिटी तक नहीं जाएगी। थीटा tan इनवर्स x है, उसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, तो -π/2 से बड़ी रहेगी। अब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि tan इनवर्स tan 2 थीटा बना, तो 2 के मल्टीप्लाई में ये -π/4 हो गया। सॉरी, 2 के मल्टीप्लाई में -π हो गया। आपके पास रेंज आ गई है। इस रेंज में केवल ग्राफ बना लें, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ -π से -π/2 के बीच में, ये कौन सी लाइन होगी? स्लोप पॉजिटिव, ऊपर जाके कट करेगा, +π। ठीक है ना, -π से -π/2। तो आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल टू, x की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा +π, y इक्वल टू है 2 tan इनवर्स x +π। डिफरेंशिएशन आता है क्या? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है? नो सर। 1/1 + x² होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं वो सिखाना भी नहीं चाहता, मैं तो यहां तक पहुंचाना चाहता हूं। पाई का 0 हो जाएगा, ये आंसर होगा। इंटरवल में पूछता है, ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और ग्राफ याद है, 6 ग्राफ है इसमें, 4 ग्राफ अगर याद है तो आप बना सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन और प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी। ठीक है, जब तक तुम्हें याद नहीं होगा चल रहे हैं अपन साथ साथ, निश्चिंत रहिएगा। जैसे एक केस और लेते हैं सर। हाँ बेटा। सर जैसे ऊपर आपने सर जो x इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, ये सर क्वेश्चंस करते करते मतलब पता लगेगा कि यहाँ पे क्या पुट। हाँ, मैं अभी करवाता हूँ ना, क्वेश्चन में दिखाता हूँ तुझे। ठीक है, तुझे खुद को समझ में आ जाएगा क्या पुट करना है। अच्छा सर, एक आपकी ग्राफ ड्रॉ करने की स्पीड बहुत तेज है, मतलब हमारी ऑब्वियस ही बात है नहीं है, तो मतलब कोई ऐसा, क्योंकि सर अगर हम बार बार ऐसे सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तू केवल 4 ग्राफ याद देख, तू बार बार सोचेगा। इसके 3 केस थे, या तो तू 3 केस याद कर ले, ऐसे कम से कम 8 से 10 फॉर्मूले हैं, हर एक में 2-3 केस हैं, या तो तू वो याद कर ले, तेरी मेमोरी अच्छी है तो। मेरी मेमोरी बहुत खराब है, और मैंने जाना है कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसकी मेमोरी खराब ही होती है ज्यादा। तो मैंने तो हमेशा लॉजिक सोचा है कि लॉजिक सही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है कुछ लोगों की बहुत अच्छी हो, भगवान करे सब तरफ से तुम्हें परफेक्ट बनाया गया हो। ठीक है सर, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं, मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं इसलिए सब है, बस और कुछ नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं नॉलेज में, हम लोग 19-20 रह जाएंगे। जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी तेरे को रहेगी। बस थोड़ी देर के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, ये वाली। यस। हाँ, देख ले।
अब जैसे आगे का तुम सोचना, मैं एक इसमें बट लिख रहा हूं फॉर्मूला आज का आखिरी, तुम लोगों को फील आ जाएगा कि भाई करना क्या है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोगों को फील आ जाएगा कि कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं डेरिवेशन से। और इतना भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप सोच पाएंगे तो। बड़े यस सर। देखो मैं एक और लेता हूं। ये लिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं इसका नेक्स्ट पेज पे लूंगा इसे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि y इज इक्वल टू अरे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होगा फॉर्मूलों से, मुझे कभी मतलब नहीं रहा फॉर्मूले से कि कोई सा भी फॉर्मूला हो। फॉर x बिलोंग्स टू थीटा में बनेगा ना 1/2 to 1 फाइंड dy by dx, ऐसा बोल देता है। तो अब आप सोचो, पहले तुम सोचो x की जगह क्या रखें, तो साइन थीटा। हाँ, अब फॉर्मूला याद आना चाहिए। x की जगह अगर हम साइन थीटा रखते हैं 3 थीटा का है तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, x की जगह साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। तो ध्यान रखना इसके बाहर रेंज नहीं जाए। तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इट इज साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, यहां पर भी साइन थीटा रख दो, x की जगह साइन थीटा रखा 1/2 to 1, अतः दोनों तरह से बाउंडेड है तो दिक्कत नहीं आएगी। साइन इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब, π/6। साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कब, π/2। 3 थीटा, हमें x की जगह 3 थीटा है, तो 3 थीटा कहां से कहां तक हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, π/2 3π/2। अब आपको केवल साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ लेना है, जो मैंने आपको सिखाया या आपने पहले से याद है आपको। उसमें आप केवल π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ लोगे, ये रहा पाए। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर जाके कट करेगा पाए, ये क्या बनता है माइनस एक्स प्लस पाए। ठीक है, x की जगह क्या आ रहा है बच्चों, 3 थीटा, तो साइन वर्स साइन x के ग्राफ में x की जगह 3 थीटा, तो ये 3 थीटा रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू होगा माइनस 3 थीटा प्लस पाए। थीटा की जगह वैल्यू रख दें, थीटा कितना था, साइन इनवर्स x, ये आंसर है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और चेक कर लेना, मैंने 1/2 से 1 के बीच में ये आना चाहिए। ठीक है, ये पिछली स्लाइड ले रहा हूं, वन बाई टू से 1 के बीच में ये आ रहा था माइनस 3 थीटा प्लस पाए। यस सर। ठीक है, हमने भी यही लिखा है माइनस 3 थीटा प्लस पाए, वो सेम आएगा। अब तुम बताओ, वो 3 अलग अलग केसेस में आपको फॉर्मूला, कभी फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा कि भाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ऑप्शन थोड़ी देगा फॉर्मूले के लिए, इंटरवल देगा। तो कोई भी इंटरवल दे, अगर आपको साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स और कॉट इनवर्स कॉट एक्स के ग्राफ याद हैं, तो आप कभी भी बना सकते हैं डेरिवेशन करके, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। सर एक बार ये जो आपने 3 थीटा इज इक्वल टू उसको इंटरवल लिखा, फिर उसके बाद ग्राफ बनाया, सर एक बार वहां से रिपीट कर दीजिए प्लीज। देख, मैंने एक्स की जगह साइन थीटा रखा, थीटा हो गया साइन इनवर्स एक्स, यहां पे रखा ये साइन 3 थीटा हो गया। यहां तक समझ में आया तेरे को सब लोगों को? वहां तक तो आ गया, वहां तक तो आ गया। अब यहां पर भी एक्स की साइन थीटा, यहां पर भी एक्स की साइन थीटा रख दिया, साइन थीटा रखा, इधर ले गए, साइन इनवर्स 1 π/6 होगा, साइन इनवर्स 1 π/2 होगा या 1/2 π/6 होगा। लेकिन यहां पे साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स की जगह 3 थीटा था, हमारे पास थीटा की रेंज थी, तो हमने 3 थीटा की रेंज निकाली, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 π/6 बनेगा π/2 और 3 π/2 यहां पर आ जाएगा। तो अब साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स की रेंज आ रही है π/2 से 3 π/2, तो मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में π/2 से 3 π/2 के बीच में लाइन देख ली, बस उससे आंसर आ गया। अच्छा, एक मेरे लिए बनाओगे? ठीक है सर। एक आप लोग बनाओ सर। हाँ बेटा। सर इसके अंदर आपने 3x x की जगह पे साइन इसलिए पुट किया ना ताकि वो साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी। बिल्कुल, एकदम एकदम। एक ये आज का आखिरी, तुम लोग बनाओ। x की वैल्यू लेता हूं वही 1/2 से 1,
फाइंड dy by dx। बनाए, हो सकता है बन जाए जल्दी से जल्दी। सर हाँ सर, जैसे कि हमें पता था कि π/2 से 3π/2 ऐसी लाइन बनेगी, पर कभी ऐसा हो कि 9π/2 से 12π/2 में कैसी लाइन बनेगी वो ना पता हो, तो आप 9π/, जैसे पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ। 9π/2 से 11π/2 है हाँ सर, है ना। 12π/2 तो होगा ही नहीं, वो तो 6π हो जाएगा। तो 9π/2 से 11π/2 का एवरेज ले ले, कितना हुआ? 9π/2 प्लस 11π/2 डिवाइड बाई 2, 4.5 से। अरे कर लेना 9π/2। घबरा मत, तेरे सवाल के जवाब दे रहा हूं, तू कभी नहीं बतेगा। इट इज 20π/4, इट इज 5π। इसका मतलब वो 5π पे कट कर रहा होगा, जैसे इन दोनों का एवरेज पाई होता है। समझ रहा है? 3 cos inverse x। हाँ, क्या बोल रही है बेटा? 3 cos इनवर्स x। सुन नहीं पाया बच्चे में? Yes, बोल बोल दोबारा। 3 cos inverse x। ओके, ओनली 3 cos इनवर्स। हाँ सर 3 cos inverse x। ओनली डिफरेंशिएशन नहीं पता, पर 3 cos इनवर्स x। हाँ, डिफरेंशिएशन मत करो, मत करो डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो डिफरेंशिएशन। हम x की जगह cos थीटा रखेंगे, सबको दिख रहा है अब? यस, क्योंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब सब लोग, काफी लोग सोच रहे होंगे कि पहले cos इनवर्स x ITF ही क्या कम था, अब ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है। x की जगह यहां पे cos थीटा 1/2 से 1। cos इनवर्स लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है cos इनवर्स, तो उल्टा एंगल आएगा। cos इनवर्स 1/2 होगा π/3 और cos इनवर्स 1 होगा 0। तो इसे मतलब आपका कुछ ऐसा आएगा, cos इनवर्स 1/2, तो पहले ही घुमा लेना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमा पे मैक्सिमा देता है। लेकिन ठीक है, अगर आपने ऐसे भी लिखा तो cos इनवर्स 1 होगा 0 और ये होगा π/3, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, थीटा 0 to π/3। तो अब 3 थीटा है तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 थीटा हो गया 0 से π। तो 0 से π के बीच में cos इनवर्स cos x का ग्राफ y = x लाइन देता था, ऐसा बनता है। भाई ग्राफ याद करके आना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये y = x लाइन आती है, x की जगह 3 थीटा है तो y = 3 थीटा आ जाएगा, y = 3 cos इनवर्स x। शानदार। हो सकता है मैं तेज बता रहा हूं, ठीक है? मुझे ये बताएं, ये समझ में आ तो आ रहा है ना सबके? यस सर। है ना? सर ट्रेलर देख के आए तो मूवी समझ में आ रही। क्या सर ट्रेलर देख के आ रहे हैं तो मूवी तो समझ में आएगी ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देख लें, तसल्ली से देख लें, जो लिखना हो लिख लें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, इस तरह के जो फॉर्मूले बचे हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओ कि आप फॉर्मूले याद करने की टेंशन नहीं है सर, ये तो हम कर लेंगे। जो हमने फॉर्मूले ऑलरेडी आपने पढ़ लिए, मेरे इस लेक्चर के पहले जो पढ़ लिए, दैट इज एनफ। उसके अलावा आप बस डेरिवेशन, केवल ये 4 ग्राफ याद रखिएगा, ये काम आएंगे सर। हाँ, लास्ट एक डाउट है, या पता कैसे चलेगा कि स्लोप 1 होगा या -1 होगा? एक ट्रिक बता दो उसके लिए भी। अगर वैसे तेरे को ग्राफ याद रहे तो ठीक है। देख मैं क्या करूंगा इसके लिए, जगह नहीं है। देख tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों का ग्राफ में स्लोप हमेशा 1 होता है, ठीक है? हाँ, साइन इनवर्स x और cosec इनवर्स साइन इनवर्स साइन x और cosec इनवर्स cosec x, cosec इनवर्स cosec x दोनों का ग्राफ सेम होता है, ठीक है? साइन इनवर्स साइन x में याद कर ले। अब तू बोल रहा है तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं, साइन इनवर्स साइन x में स्लोप स्लोप 1, यहां पे लिख देता हूं, स्लोप जो है वो 1 लेना है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर हो, सॉरी -1 लेना है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर होगा तो -1, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियर होगा तो +1, ठीक है? जो भी वैल्यू होगी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर होगी तो स्लोप -1 लेना, तो ग्राफ ऐसा, लाइन ऐसी बनाना, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियर होगी, ये 2π है तो लाइन ऐसी बनाना,
और y एक्सेस यहाँ पे बना लेना, इससे दिखेगा कि नीचे कट कर रहा है या ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। cos के लिए जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं cos इनवर्स cos x के लिए स्लोप अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जा रहा हो, जो वैल्यू आ रही हो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में आ रही है तो स्लोप -1 लेना, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में आ रही हो तो +1 लेना। याद रखने के लिए इवन अगर पहले आ रहा हो, ऑड बाद में आ रहा हो तो 1, और ऑड पहले आ रहा हो तो -1। जैसे इसमें पाई से 2 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पहले आ रहा है, इवन बाद में आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। इवन पहले आ रहा है और ऑड बाद में आ रहा है तो स्लोप 1 है। अब बाकी तू ग्राफ याद रखे यार, क्या क्या बताऊं। सर इसको ग्राफ से जज नहीं कर सकते हैं? हाँ, इस स्लोप वाले कांसेप्ट को ग्राफ से जज नहीं कर सकते जो आपने? हाँ कर सकते हैं ना, वो उसे नहीं जज हो पा रहा है इसलिए बता रहा था बस। बिल्कुल कर सकते हैं ना, ग्राफ याद रखो ना, बस बात खत्म। ठीक है बच्चों, काफी है आज के लिए। से स्टार्ट कर दे क्या चीज सर? ये वाला चैप्टर आरडी समर से सर स्टार्ट? बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा, ITF बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। बहुत कम कंसेप्ट, बस मतलब हो सकता है एक आध लेक्चर और बचा है, एक लेक्चर में अपन फिनिश हो जाएगा इसका सिलेबस, ठीक है। क्या क्या बचा है अभी ITF में? देखा सीरीज बची है, इनवर्स ITF की सीरीज बची है और थोड़ी सी इनइक्वालिटी के बारे में बताना है, दैट्स इट। सर मुझे प्रैक्टिस भी करा देना सर। हाँ ये टेक्निक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा पहले, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों। मैं